गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप जुड़ गए हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ। अगर बात की जाए तो आज की न्यूज बहुत खास होने वाली है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग 43,000 से ज्यादा पोस्ट जो है फरवरी के महीने में खोल दी हैं। उनके फॉर्म्स भरे जा रहे हैं और फॉर्म्स भरने के साथ साथ बच्चों को क्या दिक्कत आ रही है कि क्या इनका सिलेबस रहेगा, अगर फॉर्म फिल कर दे तो हमारी क्या एज का क्राइटेरिया रहेगा, सिलेबस के साथ साथ कितने क्वेश्चन कौन से इसमें आने हैं आपके, ये सारी बातें मैं आपको लेकर आया हूँ। इसके साथ साथ मैंने बताऊंगा आपको कि किस प्रकार मार्क्स आपको गेन करने होंगे। अगर बात की जाए तो वीडियो की तरफ को बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले हमने देखा कि वैकेंसीज इन फरवरी 2023 में जो वैकेंसियां निकल रही हैं लगभग 42,000 से ज्यादा वैकेंसियां निकल रही हैं, मतलब 43,000 के आसपास वैकेंसियां देखने को मिलेगी। इसमें सबसे ज्यादा अगर वैकेंसी की बात करें तो हमने देखने को मिला इंडियन आर्मी अग्निवीर में अगर देखें तो 40,000 प्लस वैकेंसियां केवल इसी में ही है। सबसे बड़ी बात जो आसान कर दी गई है, आसान ये कर दी गई कि पहले फिजिकल को पहले कर दिया करते थे, एक रैली लिया करते थे, उसमें सबको पार्टिसिपेट करवा लिया करते थे जितने लोग फॉर्म फिल किया करते थे। अब आप मेंस क्लियर कर पाते थे या नहीं कर पाते थे, आपको रैली में अपना टाइम को जो है वेस्ट करना पड़ता था, वहां पे आपको अपना फिजिकल देना होता था। बट अब क्या किया गया है, सबसे पहले जो किया गया है, पहले एग्जाम कर दिया है। एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई कर लेंगे तब उन्हीं बच्चों को बुलाया जाएगा, बहुत सारे बच्चों को वहीं से बाहर कर दिया जाएगा। अब इसमें हम सबसे पहले अगर बात करें तो कौन कौन सी पोस्ट हमें देखने को मिलेगी, तो जैसे कि जीडी आपको देखने को मिलेगी, जीडी के साथ साथ ट्रेडमैन की देखने को मिलेगी, क्लर्क हो गया, स्टोर कीपर हो गया, ये सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, टेक्निकल भी साथ में। अगर इनके सिलेबस की बात करें या इनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए हमें, तो जीडी के लिए लगभग आपको 10th होना चाहिए। आपका 10th में 45%, आपकी जनरल कैटेगरी में तो 45%, अदर में है तो आपको 33% तक चल सकता है। इसके बाद अगर टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल के लिए आपको पीसीएम ग्रुप से लगभग आपने 12th किया हुआ हो और पीसीएम और इंग्लिश में लगभग आपको 50% मार्क्स हो, और अदर सब्जेक्ट जो भी हैं आपके तो 50 के अलावा 40% भी उनमें चल सकता है। एक बात आपको ये याद हो गई। इसके बाद क्लर्क या स्टोर कीपर के लिए अगर आप भर रहे हैं तो आपको उसमें भी 12th चाहिए, बट इसमें 12th में ये नहीं कहा गया है आपको कि क्या होना अनिवार्य है, पीसीएम पीसीबी या किसी भी तरीके से आपने अगर 12th कर रखा है, ठीक है, 10+2 आपके पास है तो 10+2 का मतलब हो गया आपको 60% इसमें होना चाहिए जनरल कैटेगरी में, और अदर कैटेगरी में आपको 50% तक जो है आप भर सकते हैं। ये बात आपको यहां तक क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अगर ट्रेडमैन की बात करें तो ट्रेडमैन के लिए योग्यता को नीचे कर दिया गया है, 8th या 10th तक आपको होना अनिवार्य है, और केवल पास मांगा है। पास का मतलब 33%, और 33% पर ही आप पास होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। केवल वही बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं जिनकी एज जो है 17.5 से 21 वर्ष के बीच में है। 21 वर्ष से ऊपर वाले कोई भी फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा, और 17.5 से पहले वाला भी कोई फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा। अगर बात करें तो फॉर्म फिल करने का जो खर्चा आ रहा है वो 250 रुपए का खर्चा आ रहा है, 250 रुपए, और 16 फरवरी से फॉर्म भरे जाना स्टार्ट हो चुके हैं, और उसके साथ साथ 17 मार्च तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। ये तो बात हो गई यहाँ तक कि फॉर्म फिल होने तक की कि आपको क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। इसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि ये सारी पोस्ट के लिए अगर हमने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया तो क्या सिलेबस रहने वाला है, हम तैयारी किस प्रकार करेंगे। क्योंकि ये जो बच्चा होता है ना, जो 17.5 से 21 वर्ष की आयु के बीच में होता है, इस बच्चे को इतनी नॉलेज नहीं होती कि वास्तविक में रीजनिंग होती क्या है, वास्तविक में इंग्लिश जो पढ़ के आया है वो अब कंपटीशन लेवल की इंग्लिश में अब उसे क्या क्या चीजें नई सीखनी होंगी। तो अब इसकी बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहीं पे देख लेते हैं, हमने कहा जीडी और ट्रेडमैन के अगर सिलेबस की बात करें तो 15 क्वेश्चन आपके जीके के आएंगे जो जनरल नॉलेज होती है आपकी, और 15 ही क्वेश्चन आपके जीएस के आएंगे। टोटल 30 क्वेश्चन तो आपकी यही बन गए इस तरीके से, ठीक है। जनरल साइंस अगर बात करें, मैथ्स के 15 क्वेश्चन हो गए और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन हो गए जो तर्क शक्ति हो गई, तो टोटल मिला के 50 क्वेश्चन हो गए, और 50 क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा आपका, तो टोटल मिला के आपको 100 नंबर का पेपर होना है। और 100 नंबर में से भी अगर बात करें तो इन्होंने बता दिया है कि जो बच्चा कि जीडी और ट्रेडमैन के लिए उसने फॉर्म भरा है तो उसे लगभग 35 नंबर लाना अनिवार्य है, 35 नंबर पर ही क्वालिफाई कर पाएगा। अब केवल क्वालिफाई करे हो, आप पास हुए हो, अभी आप मेरिट में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं वो बात की बात रही। क्योंकि नंबर लाना आपको ये नहीं कि सर ने बताया 35 नंबर तो 35 नंबर पे जाके हम पास आउट हो गए और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन आप 35 लाए हुए हैं, कोई दूसरा बच्चा 80 नंबर लाया हुआ है, तो पहले 80 नंबर वाले की जो है वैल्यू बढ़ेगी। ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। आगे अगर टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में 10 क्वेश्चन जीके के आएंगे, 15 क्वेश्चन मैथ्स के, फिजिकल और फिजिक्स के अगर बात करें तो 15 क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन रहेंगे। इस तरीके से 10 और 15 25 और 15 40, 40 और 10 50 क्वेश्चन इसके भी आने हैं, और एक क्वेश्चन इसमें 4 नंबर का होगा। और एक क्वेश्चन जब इसमें 4 नंबर का होगा तो 200 नंबर का पेपर बनेगा, और 200 नंबर के पेपर में इसमें भी उसने कहा कि लगभग 80 नंबर आपको क्वालिफाई करने होंगे। अगर क्वालिफाई करने के लिए 80 नंबर चाहिए, 80 से नीचे हैं तो आप फेल हो जाएंगे, और 80 से ऊपर हैं तब आप मेरिट में बनेंगे जाकर। ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर आप क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए भर रहे हैं तो 5 क्वेश्चन जीके के हैं, 5 ही जीएस के हैं, तो 5 और 5 10, और 10 ही क्वेश्चन मैथ्स के होंगे,
5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के होंगे और 25 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के देने होंगे। इस तरीके से टोटल मिला के 50 क्वेश्चन हो गए और ये भी 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तब जाके आपके कितने नंबर का हो गया होगा, तो 200 नंबर का पेपर बनेगा। ये तो हो गया आपका एग्जाम का सिलेबस। इसके बाद जैसे कि फिजिकल में जाते हैं आप, तो फिजिकल में जाते हैं तो एक टाइमिंग पीरियड दे दिया है उन्होंने कहा है अगर इस टाइम के अंदर आपने अपनी जो है फिजिकल की जो भी जो है रेस वगैरह रही होगी, जो भी चीजें हैं उन चीजों को कंप्लीट कर लिया तो आपको इतने इतने नंबर दिए जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात बताऊं, अगर 5 मिनट 30 सेकंड में आप इनकी जो है रेस को कंप्लीट कर लेते हो तो जो है 60 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। और 5 मिनट 30 सेकंड से ऊपर लगा अगर आपको 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड तक का और टाइम दिया जाएगा, केवल 15 सेकंड बढ़ाए जाएंगे। उसमें करते हो तो नंबर आपके 60 के बजाय आपको 48 नंबर दिए जाएंगे। ऐसी पुलअप की अगर बात करें, जो आप पुल लगाएंगे तो पुलअप्स में अगर 10 पुलअप लगा दिए आपने जो है तो 10 पुलअप के आपको 40 नंबर मिलेंगे। और अगर आपने 9 लगा पाए तो 33 हो गए, 8 लगा पाए तो 27 हो गए, 7 पर 21 हो गए, 6 पर आपके 16 हो गए। तो इनकी तैयारी आपको करनी होगी। ये बात भी, फिजिकल भी क्लियर हो गया, मेंस एग्जाम में कैसे करना होगा वो भी क्लियर हो गया, योग्यता क्या होगी ये सारी बातें क्लियर हो गई। इसके बाद अन्य 2 विभागों के बारे में जानकारी लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अन्य 2 विभागों में कैसे भर्तियां कितनी पदों पर खोली है। बात करें विभाग है आपका असम राइफल की बात करें, असम राइफल में 617 पोस्ट के लिए जो है इसने वैकेंसियां दी है, जिसमें आपकी योग्यता जो मांगी है 10th मांगी है, 10th के साथ साथ 10th प्लस ITI भी अन्य ग्रुप के लिए मांगी गई है। 2 ग्रुप में भर्तियां निकली हैं, एक में केवल 10th और एक में 10th प्लस ITI। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सर ने बताया था एज इसकी जो है कितनी होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए। और यहाँ पर जो है आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दी है कि OBC के लिए 3 साल का और SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन भी दे दिया गया है। आगे बात करें, फॉर्म इसके भी भरे जा रहे हैं। इस समय 17 फरवरी से स्टार्ट हो गए और 17 फरवरी से 19 मार्च तक ये फॉर्म फिल होंगे आपके। लास्ट डेट से पहले फॉर्म फिल कर दिया कीजिए, क्यों? क्योंकि बाद में साइट्स चलने में या किसी भी तरीके से दिक्कत आ सकती है आपको। सिलेबस की बात करें तो देखिए 100 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर का होगा। 100 क्वेश्चन 100 ही नंबर के आएंगे आपके। और 100 क्वेश्चन में क्या क्या होंगे आपके, 25 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, 25 इंग्लिश के होंगे, 25 GS के होंगे और 25 आपके रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। मैथ्स प्लस रीजनिंग, इंग्लिश और GS, इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चन आने हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आप पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है। सिलेबस भी आपको क्लियर हो गया होगा। असम राइफल के बारे में आपको जो पद निकल रहे हैं आपके 617, उन पोस्टों के बारे में जानकारी मिल गई होगी। इसके बाद बात करें, इसके बाद एक और विभाग की बात करेंगे, लगभग 2000 प्लस इसमें वैकेंसियां बताई गई हैं। तो SSC सिलेक्शन पोस्ट 11 की बात हो रही है यहाँ पर। 2000 प्लस वैकेंसियां हैं, फॉर्म्स इसकी भी फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। तो क्वालिफिकेशन इसकी बात करें तो 10th 12th और ग्रेजुएशन के हिसाब से 3 ग्रुपों में जो है जॉब्स की कैटेगरी को डिवाइड किया है। जो फॉर्म फिल हो गए हैं आपके 24 फरवरी परसों से जो है फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। और लास्ट इसका जो है डेट रहेगी इसकी भी लगभग 17 मार्च में जाके इसकी लास्ट डेट होगी आपकी। एक बात, इसमें भी सेम वही सिलेबस रहने वाला है। 100 क्वेश्चन आएंगे, बस अंतर ये हो गया है इसमें हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। इससे पहले वाले में असम राइफल में हमने देखा कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का था। 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के होंगे, 60 मिनट का पेपर होगा, 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो बच्चों के आगे यही सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है कि हम अटेम्प्ट कैसे करें। तो इससे पहले वाला वीडियो मैंने SSC पर बनाया था, तो उसमें सारी बातें बताई हैं कि देखिए 100 के 100 क्वेश्चन 60 मिनट की बजाय 50 मिनट में कैसे अटेम्प्ट करे जाते हैं। और फिर अटेम्प्ट करने के बाद हर एक क्वेश्चन का आंसर में भी अगर बात करें 50 मिनट में हम 70 से 75 क्वेश्चन पे मार्किंग भी कर देते हैं। उसका क्या फॉर्मेट रहता है हम लोगों का, जब मैंने भी अपनी जॉब की प्रिपेयर करी थी तो मैंने किस प्रकार की होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से सारी बातें मैंने आपकी डिस्कस करी है इसमें। तो सिलेबस 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे आपके, 2 नंबर का एक होगा, 60 मिनट पे लेंगे। वही सिलेबस रहेगा, इसमें मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा, GK GS, ठीक है। जो आपके मैंने बताया जनरल अवेयरनेस भी आनी है इसमें, इसके साथ साथ इंग्लिश होगी आपको। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। सारी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी। लगभग 43,000 से ज्यादा पोस्ट बैठेंगी इस तरीके से। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर आप इसमें से तैयारी करना, किसी एक की भी तैयारी करना स्टार्ट कर दे तो वैकेंसियां पूरे साल में कहीं ना कहीं निकलती रहती हैं। इन सिलेबस को आप तैयार करते रहें और तैयार करने के साथ साथ अगली वैकेंसियों में भी आप अपने आप को प्रिपेयर करें। आज के वीडियो में केवल इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, आगे की जानकारी इससे रिलेटेड और इसकी जानकारी आगे की जो भी अपडेट बनेगी मैं आपको देता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।